काव्य में थोड़ा सा प्रवाह होता है, जो मन की बात होती है। मन तो हिलकोरे लेता है, कल्पना करता है, फिर शब्दों का रूप लेता है। तो इस तरह से हमारा साहित्य है, और साहित्यकार पर देश काल और परिस्थिति का तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। वो बहता चला जाता है, शब्द को ढूंढता चला जाता है, माला बनाता चला जाता है शब्दों की बात। तो इस क्रम में हम गौरवान्वित हैं, आप सभी उपस्थित हैं सुधीजन। आज मैं सुधीजन करके आपको संबोधित कर रहा हूं, विद्वत जन करके संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि जो भी आप पदाधिकारीगण हैं वो सुधीजन है, विद्वान है, इसलिए मैं इस शब्द से संबोधित कर रहा हूं। और आज के दिवस पर एक बात बताना चाहता हूं कि चूंकि कविता की बात है, तो अंतर मन की प्रवाह है कविता, रचनाकार की कल्पना है कविता, जीवन की सरोकार है कविता, जीवन की रसधार है कविता, जीवन की सच्चाई है कविता, कोमल मन की वेदना है कविता, प्रकृति का सुंदरतम दर्शन है कविता, वीरों की हुंकार है कविता, जोश है कविता, होश है कविता, हंसी और उदासी है कविता, चंचल मन की बात है कविता, जीवन की आस है कविता, साहित्य सेवियों की सांस है कविता, और आदर्श विचारों की प्रवास है कविता। तो ये है कविता का मन, और इस प्रवाह में हम गोता लगाते रहे हैं। साहित्य सेवियों को कुछ नहीं, शब्दों की अट्टालिकाएं होती है सर। उनके जीवन का मूल उद्देश्य होता है कि उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो, उसकी अट्टालिका बने, और वो जो छटपटाहट उनकी होती है वो देखते बनती है। उनको अट्टालिका नहीं चाहिए महलों का, उनको पुस्तकों की अट्टालिका चाहिए। ये उनका संगमरमर का ताजमहल बनता है। ये साहित्य सेवियों के लिए होता है। और जहां तक आज कवि गोष्ठी का सवाल है, तो हमारे बीच में जो भी साहित्य सेवी हैं, वर्षों से अपनी तपस्या और साधना की है, शब्दों को गढ़ा है, पिरोया है, आज उनकी प्रस्तुति होगी। और बड़ा मैं इस बात से भी गौरवान्वित हूं कि आपने सर बहुत वर्षों के बाद संज्ञान लिया। ये मैं इसलिए मैं आपके प्रति आभारी हूं कि मैं भी साहित्य सेवी हूं, यद्यपि मैं पत्रकारिता और साहित्य साधना दोनों में अनवरत हूं, लगभग 3 दशक हो गए। तो मैं देखता रहा हूं आपकी पहलकदमी। इसके लिए सर हृदय आभार मैं आपको व्यक्त करना चाहता हूं, हृदय से।